हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप अग्रवाल सोनी जी, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे युवा के जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता जी, बिलासपुर के हमारे अध्यक्ष यासीन भाई और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम का आयोजन किया व्यापार मंडल से जुड़े। साथियों, मैं तो यही बताना चाहता हूँ आपको, व्यापार मंडल ये आपका परिवार मंडल है। व्यापार मंडल को लोग बेकार समझते हो, नेताओं की चौखट को मंदिर मजार समझते हैं। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ज्यादातर लोग झूठे और मक्कारों के साथ होते हैं, अच्छे लोगों के साथ नहीं होते हैं, क्योंकि व्यापार मंडल जो है हराम दलाली किसी तरफ को नहीं चलता है। व्यापार मंडल जो है लोगों की अच्छाई और अच्छे कामों के लिए चलता है। अगर तुम्हारे पास कोई बंदा रोता हुआ आ जाए, अगर उसे हंसा के भेज दो तो इसे व्यापार मंडल कहते हैं। व्यापार मंडल की ताकत पहचानो, हर चीज तुम्हारे साथ होगी। पीछे भी हमारा व्यापारियों को लेकर कई बार प्रशासन से झगड़ा हुआ है, प्रशासन बैठ फुट पाया है, व्यापारी पीछे नहीं हटा। मैं आपको ये विश्वास दिला दूं, स्वार्थ तहसील के अंदर आप कदम रख दो, अगर आपका चलान वहां कर दिया हो, खाली स्वार्थ के अध्यक्ष का नाम ले दियो, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है तो तुम्हारा उत्पीड़न या तुम्हारा कुछ नुकसान कर दे। ये है व्यापार मंडल। व्यापार मंडल को बेकार क्यों समझते हैं लोग? क्योंकि व्यापार मंडल में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय संदीप अग्रवाल सोनी, वो जो है पैसे नहीं लेते, गरीब की सेवा करते हैं। तो जो काम फ्री में होता है तो लोगों को ये लगता है ये तो होने का ही था, ये हो गया, ये इनके जाने से क्या है, ये तो होने का ही था। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, लोग गलत समझते हैं। जब इसकी आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, पीछे रामपुर के अंदर हमारे एक व्यापारी शमसी साहब, उनका 1 करोड़ का इनकम टैक्स में आरसी कट गई थी। कितनी? 1 करोड़ की। उन्हें हार्ड होने को तैयार था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो आरसी 1 करोड़ की इनकम टैक्स की वापस कराई और फ्री में उसका काम नहीं बढ़वाया। ये है व्यापार मंडल। व्यापार मंडल किसका है? आप ही लोगों के लिए है, व्यापारियों का नहीं है, ये आम जनता का भी है। आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम बीवी बच्चों को देते हैं, अपने घर परिवार को देते हैं, रिश्तेदार को देते हैं, आप अपना टाइम निकाल कर व्यापार मंडल को दे दो। 1 घंटा आपके लिए व्यापार मंडल के 24 घंटे हैं। मैं ये मानता हूं किसी आदमी में हिम्मत नहीं है जो तुम्हारा उत्पीड़न कर ले, जो व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ होगा। उसका काम जब ही तो होगा जब किसी तंजीम से जुड़ा हुआ होगा। आपकी कोई तंजीम नहीं, आपका कुछ नहीं, आपका कोई रहनुमा नहीं, तो आपकी हिमायत कौन करने आएगा? अगर कहीं हिमायत के लिए जाओगे तो वहां 10,000 और 20,000 और 50,000 की बोली लगती है। या तो पैसे दो या जेल जाओ। 2 कामों में एक काम आपको करना पड़ेगा, या तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने आप को जब बदल लोगे तो समझ लो सारा कुछ बदल जाएगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना है तो पब्लिक के लिए जियो, समाज के लिए जियो, जिससे लोगों की भलाई कर सको। हम हर कदम पे गुनाह करते हैं। मैं लोगों को यही समझाता हूँ, कोई एक ऐसा अच्छा काम कर लो जिससे आखिरत समझ जाए और हम जन्नत या स्वर्ग के हकदार बन जाएं। ये तभी होगा जब कोई किसी रोते हुए या परेशान आदमी की आप मदद करोगे। बिना किसी मदद और अपने स्वार्थ के लिए जाओगे तो वो सड़क पर आ जाओगे। हमारे वहां भी संगठन में फूट डालने वाले थे, अपने निजी स्वार्थ पर चलने वाले थे। आज उनके हालात के देखो, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है स्वार्थ के अंदर। मेरी टीम में जितने भी मेरे साथी आए हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि व्यापार मंडल हमारा स्वार का भी बहुत कठिनाइयों से दुख भरे उससे गुजरा है। क्योंकि हर जगह 2 किस्म के लोग होते हैं, एक हरामी किस्म के लोग, एक अच्छे लोग। अच्छे काम में दिक्कत आगी, परेशानी आगी, घबराना मत, मुस्तकबिल तुम्हारा ही इंतजार करेगा, हरामी का नहीं करेगा, क्योंकि वो हराम खाने की आदत पड़ोगी उसकी। हमारा व्यापार मंडल का ऐसा सिस्टम चल रहा है भाई स्वार के अंदर, कि मैं ये चाहता हूँ सभी लोग जिस दिन भी रामपुर में बड़ा धरना प्रदर्शन हो, गाड़ियां भर के कम से कम 2000 आदमी डीएम की कोठी पे प्रदर्शन कर दो। मैं ये मानता हूँ तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। सरकार किसी की भी होगी, व्यापारी की पहले सुनेगी, व्यापार मंडल वालों की पहले सुनेगी। सरकारें हमारे पैसे से चलती हैं। जब तुम लोग व्यापारी की दुकान पर सामान खरीदने नहीं जाओगे तो व्यापारी सामान बेचेगा किसे? जब व्यापारी अपना सामान बेचेगा उससे टैक्स निकलेगा, जब टैक्स निकलेगा तो अधिकारियों की तनख्वाहें निकलेंगी और सरकारें चलेंगी। आप चाहोगे तो सब कुछ होगा, आप नहीं चाहोगे कुछ नहीं होगा। सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी जेब में है, क्योंकि तुम्हारी जेब का जब पैसा निकलेगा तो उस पैसे से अनेक घर चलते हैं। मेरे साथियों, इस चीज को देख लो, समझ लो।
तुम अपना कीमती वक्त दे दो, मैं ये मानता हूं तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ेगा, बड़े से बड़ा काम चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में।